नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 83। बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ के करिए। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट चेंज मतलब एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। तो जीरो इंटू पी तो जीरो ही हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डेल्टा यू। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, रट लीजिएगा, मैकेनिज्म फिर कभी बताएंगे। एनिलीन दिया है आपको, ग्लिसरॉल दिया है और फिनाइल नाइट्राइड H2SO4 और टेम्परेचर 100 से बड़ा है, ज्यादा है, और पी बताना है। तो मैंने कहा मैकेनिज्म फिर कभी बताएंगे, रट लीजिएगा। इसका आंसर होता है क्विनोलिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्विनोलिन। रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन दी है सिस से लेके ट्रांस इज 0.608 और हमको व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी बतानी है इसके उल्टे रिएक्शन की। तो दोस्तों बहुत आसान है और पक्का आने की संभावना है। पहले सीधे रिएक्शन का लिखते हैं, केसी की वैल्यू क्या हो गई, ट्रांस C2H2Cl2 अपॉन, मालूम नहीं है आपको फॉर्मूला, अपॉन सिस C2Cl2 और इसकी वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 0.608। अब दोस्तों जब उल्टा हो जाएगा तो सिस कहां चला जाएगा, सिस उस साइड हो जाएगा और ट्रांस इस साइड हो जाएगा। तो क्या तब क्या वैल्यू हो जाएगी, बस इसका सिस ऊपर, तो ये अपॉन 1 है, तो बस इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0.608 10,100,000। पॉइंट 25/76 दोस्तों, यह डिवाइड कर लीजिए। 76 1 जा 76, 490। 76 4 जा देखें, 5 जा, 76 6 जा, तो 1.6 कुछ आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन में जहां भी आपको 1.6 कुछ मिले, अगर 2 डेसिमल तक है तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये आंसर हो गया आपका हमारा 1 ये मैंने ऑप्शन से नहीं, आपको डायरेक्टली सवाल समझा दिया, बहुत आसान है। सीधे का वैल्यू दिया, उल्टे का पूछा है केसी, बस रिवर्स कर दीजिए दोस्तों। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जब पूरा डिवाइड करेंगे तो 1.645 आ जाएगा दोस्तों। बहुत ट्रिकी सवाल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्वांटम नंबर्स का। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर दोस्तों हमको इक्वल्स 3 दिया है, कैन बी। तो हमको बताने मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एजिम्यूथल क्या बताता है, सब शेल, एल से डिनोट करते हैं। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी और 3 के लिए एफ सब शेल। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने फॉर विच द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर्स इक्वल्स 3। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब n+l हमको क्या दिया है, 3 दिया है।
बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, दिमाग लगाइए आप भी। मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लीजिए N1 ले लिया, L कितना लेना पड़ेगा? 2। इसका मतलब एक फर्स्ट शेल है K शेल, और L की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 0 1 2 D। ये हो गया D सब शेल। लेकिन क्या K शेल में D सब शेल होता है? 1D कभी सुना है आपने? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं। N को अगर हमने क्या ले लिया, N को दोस्तों 2 ले लिया सेकंड शेल, और L को क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब L शेल है सेकंड शेल, और सब शेल कौन सा है? P। तो 1s2 2s2 2p6, मैक्सिमम 6 हो सकता है आंसर। देखते हैं, 6 से आगे तो नहीं है। अब दोस्तों N क्या ले लेंगे? थर्ड शेल प्लस L क्या ले लिया? 0। इसका मतलब KLM, M शेल और S, 0 की वैल्यू S सब शेल। दोस्तों ये M हो जाएगा 3S, 3S में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? C6, इससे पहले वाला। ठीक है दोस्तों, 6 आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत मेजर मिस्टेक हो गई है, देखिए ध्यान दीजिए, 6 आंसर नहीं होगा। इससे पहले वाला देखिए, सॉरी ये फिर से देखिए। N सेकंड शेल ले लिया और L की वैल्यू क्या हो गई? 1, मतलब P सब शेल भी है, तो वो दोस्तों 2 + 1 = 3 आ रहा है। N का मतलब ये सेकंड शेल है KL, और 1 क्या बता रहा है? P सब शेल। इसका मतलब समझिए दोस्तों, सेकंड शेल जिसके पास P सब शेल है, वो एटम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 2 के पास S भी तो होगा। ये तो ये बता रहा है ना P सब शेल भी है, 2 + 0 थोड़ी बोल रहा है, 2 + 1, इसका मतलब 2S तो होगा ही होगा। तो 2S2 और 2p6, S के 2, 2S के 2 और 2p6, 6 2 8। तो दोस्तों हमारा आंसर बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखिए, आंसर हो जाएगा A8।